हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपके क्लास 10 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट करवा दिया था। अब इस क्लास में उससे आगे करवाऊंगी। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक जो होता है 2q लूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है क्या है भाई 2q+1 के रूप में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिएगा, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 2 से विभाज्य करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। तो बात कर लेते हैं यूक्लिड। तो आपका क्या हो गया भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यहाँ पे देखिएगा a बराबर क्या हो सकता है, a बराबर हो सकता है 2 से भाग दिया, भागफल आया 2। यहाँ पे देखिएगा 2 से भाग दिया a को, भागफल आया q एंड शेषफल क्या आया r। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका b आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया b हो गया, ये तो आपको q दिखिला एंड ये r दिखिला। तो b कितना हो गया 2। ऐसे आप क्या लिखते हैं bq प्लस r लिखते हैं और a बराबर b की जगह 2 इंटू q प्लस r। अब बात क्या होता है, r क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिएगा एक तो r यहाँ पे बात कर लेते हैं, या तो शेषफल 0 आएगा या फिर 2q प्लस r आपका क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 2 तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो कहता है कि हमें दिखाने के लिए कि धनात्मक सम पूर्णांक जो है 2q का लूप होगा। अब यहाँ पे देखिएगा 2q+0, ओके, या तो क्या हो सकता है 2q+1 हो सकता है। हमें धनात्मक पूर्णांक लेके चला जिसे 2 से भाग दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 2q+0 क्या है 2 से विभाज्य है, अतः धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होगा। ओके, उसके पश्चात विषम धन पूर्णांक। अब यहाँ पे देखिएगा 2q+1 दूसरा, ये क्या है 2 से विभाज्य नहीं है, या विभाजित नहीं हो रहा, ये भी लिख सकते हैं विभाजित, 2 से विभाजित नहीं है, तो यह एक विषम संख्या है। अतः क्या भाई आपका धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप में होगा। ठीक है, या होता है, जो भी लिखना है लिख दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इसका ये भी खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है, जहाँ q एक क्या है पूर्णांक है। यहाँ पे होता है चलेगा तो होता ही लिख देते, रूप में होता है। ओके, तो बात क्या होता है, यहाँ पे आपको दिखाना है कि दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है, बात कर लेते 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ देखिएगा फिर से, माना कि a कोई क्या भाई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जिसे 4 से भाग देने पर भागफल q तथा
शेषफल आर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो यहाँ पे देखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है, ए बराबर बी क्यू, विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पे ए बराबर किससे भाग दिया है, 4 से, 4 क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे देखिएगा अगर बात करते हैं केस फर्स्ट में, अगर हम आर बराबर 0 हो सकता है, फिर केस 2 लेते हैं तो ए बराबर 4q प्लस 1 हो सकता है, क्योंकि आर क्या होगा, आर आपका 0 के बराबर या बड़ा, लेकिन बी से हर वक्त छोटा, मतलब 4 से छोटा। या तो ए बराबर क्या हो सकता है, ये केस 2 या केस 3, ए बराबर 4q प्लस 3 हो सकता है, या फिर ए बराबर 2 तो दिया ही नहीं 2, फिर ए बराबर 4q प्लस 3। तो देखिएगा 4 से तो कम ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका 4q प्लस 0 एंड 4q, तो 4 से लगेगा प्लस 2 जोड़ेंगे तो ये दोनों जो है 4q प्लस 0 तथा 4q प्लस 2 जो है क्या, दो से विभाज्य है, अतः ये समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है। और क्या बात कहला है भाई, आपको दिखाना क्या है, दर्शाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, आपको विषम पूर्णांक दिखाना है। और 4q प्लस 1 कोमा बच्चा 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3, 4q प्लस 3 ये क्या है, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, अतः ये आपका धनात्मक, ये जो है विषम संख्या है, विषम संख्या है, 2 से विभाग नहीं है तो विषम संख्या, और धनात्मक विषम पूर्णांक 4 है ना, हाँ 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है। यहाँ पे अतः कर देता हूँ। ठीक है, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में, जब ये विषम संख्या होगा तो विषम धनात्मक विषम पूर्णांक वही तो चल रहा था। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो होता है 3 खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 2 पातलों में 250 और 425 लीटर दूध है। ठीक है, पातल की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पातलों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 पातलों में दूध कितना है, 2 पातलों में दूध, मान लीजिए पातल आपका 1 में जो है 250 लीटर और पातल दूसरा में जो है वो कितना है 425 लीटर। तो पातल की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पातलों के दूध को माप सके। तो पातल की महत्तम धारिता जो दोनों पातल के दूध को माप सके, ये क्या हो सकता है भाई, ये जो हो जाएगा माप सके, ये क्या हो सकता है, ये बराबर HCF किसका, तो 250 और किसका भाई 425 का। ठीक है, और ये जो निकलेगा वही लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो भी HCF निकलेगा उसी को लीटर में लिख देना है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा अगर बात करते हैं इस दोनों का HCF निकालना है तो देखिएगा 425 और 250 में कौन बड़ा है, 425। तो अब यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। अब 425 बड़ा है किससे, 250 से, तो ए बराबर आपका 425, बी बराबर आपका 250 हो गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे बात कर लेता हूँ, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। चरण नंबर फर्स्ट देखना है भाई, तो ए कितना है, ए है
425 है, ए बराबर 425 इक्वल 425 है, बी बराबर कितना है 250, तो 250 इंटू क्यू कितना होगा, तो देखिएगा 425 में 250 से भाग देंगे तो 25 दूनी 50 तो 500 हो जाएगा, ये एक से लगाते 250 हो गया, ये उतला 5 7 5 वाला ये कितना हो गया, ये आपका 3 में से 2 गया 1 हो गया, यानी आपने किससे लगाया क्यू बोला, ये आपका क्यू हो गया, ये आपका आर हो गया, तो क्यू इक्वल टू 1 प्लस आर कितना हो गया 175 हो गया। चलिए चरण नंबर 2 में घुसते हैं भाई, तो आपका निकालिए, अब किसको देना है भाई, अब देना है आपको 175 से भाग किसको 250 को, निकालो बी को बाहर 250 175 से देना है, एक बार में लगा दो भाई 175 से, देखिएगा अब किसको, यहाँ पे आपका 175 है, ओके, तो आपको 250 से देना है किससे 175 से, 1 बार 17 दूनी 34 तो ज़्यादा ही हो जाएगा, तो बात कर लेते हैं क्या, 1 से 175 हो गया, ये हो गया 5 5 10 और ये कितना हो गया आपका 7 7 14 और ये एक में से कट गया, तो ये हो गया जोड़ 75 बच गया। फिर निकालना किसको बाहर है, बी को, जो कि 175 हो गया। चरण नंबर 3 में घुस चुके हैं, तो ये कितना हो गया, अब बात करते हैं 75 से भाग देना, 75 से, अब 75 दूनी कितना होता है, 75 दूनी 150 जोड़ कितना बच गया 25 शेष बच गया। फिर चरण नंबर 4 में घुसना है भाई, तो अब निकालो बी को बाहर, जो कि 75 है, शेषफल कितना है 25 है, 25 के 75 जोड़ 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर 0 हो गया, तो HCF किसका, HCF जो हो गया वो कितना हो गया आपका, HCF जो हो गया 250 और 425 का, ये क्या निकल गया आपका 25, यहाँ पे बी कितना है 25 है, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, अतः 25 लीटर वाले पात्र से दोनों पात्र के दूध को मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। बात इसी के साथ आपका खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिएगा एक आयताकार सतह की लंबाई जो है 4661 मीटर, चौड़ाई 3318 मीटर, इसके संपूर्ण क्षेत्रफल वर्गाकार टाइल बिछाना है, इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात करें। तो पहली बात तो देखिएगा आपका आयताकार सतह की लंबाई कितने है, आयताकार सतह की लंबाई जो है वो है 4661 मीटर। आयताकार सतह की चौड़ाई कितने है, वो चौड़ाई जो है 3318 मीटर हो गया। अब कहता है इसको संपूर्ण सतह को, इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका एक, मान लीजिए कि आपका एक आयताकार क्या था भाई, सतह था, इसकी लंबाई जो भी हो 4661 मीटर एंड ये हो गया 3318 मीटर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या वर्गाकार टाइल्स बिछा गया, तो हम क्या सोचेंगे भाई जितने महत्तम से महत्तम ज़्यादा वाला हो जाए, ठीक है, उसी को लेने की कोशिश कर लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ तक इसका आ गया वर्गाकार, इसका यहाँ तक इस प्रकार से बिछाया गया है। तो बात कर लेते हैं वर्गाकार टाइल्स की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है, अधिकतम, क्योंकि अधिकतम ही सोचेंगे, फालतू का क्यों भाई छोटा छोटा लेके बीच में मतलब कि जो ज़्यादा दलाल भी दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है, इसलिए अधिकतम सोचेंगे। वर्गाकार टाइल्स की अधिकतम लंबाई कितना हो जाएगा, वो लंबाई जो होगा वो इसके दोनों का किसका HCF हो जाएगा, किसका तो 4661 मीटर का और 3318 मीटर का, ठीक है। तो चलिए अब तो देखिएगा 4661 और 3318 का 900, ओके। तो बात कर लेते हैं क्या, कौन बोला है भाई 4661 बोला है किससे, 3318 से, तो ये बराबर हो गया 4661, बी बराबर हो गया 3318। बात कर लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयका से क्या हो जाएगा भाई, ए बराबर BQ प्लस आर हो जाएगा। चरण नंबर 1 को शुरू करो भाई। चरण नंबर 1 ए कितने है भाई 4661, ये बराबर बी कितने है भाई 3318। अब देखिएगा एक से लगा क्योंकि 4000 3000 कर लेंगे, 2 गुना 3 दूनी 6000, ये कभी नहीं भूलेगा। 1 से जो शेषफल कितना होगा तो सीधा घटा दीजिए। देखिएगा ये 4661 हो गया, 3318 हो गया, एक बार में लगा तो 3318 हो गया, माइनस कर दो 8 निकाला हो गया, ये 6 में 2 हो गया 4 हो गया, 6 में 3 गया 3 हो गया, 4 में 3 गया 1 हो गया, ये बचा 1343, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जहाँ पे यहाँ पे 1343 इज इक्वल टू नॉट 0। चरण नंबर 2 में घुस जाओ भाई।
चलो नंबर 2 में घुस जाओ। तो बात कर लेते हैं, निकालो भाई बी को बाहर। 3318 हो गया, ये बराबर किससे भाग देना है, 1343 से भाग देना है। अब देखिएगा इससे भाग देना, तो यहाँ पे भाग देके देख लेते भाई, 1343 से भाग देना है किसको, 3318 को। तो बात कर लेते हैं, 13 दूनी 26, 39 39 ज़्यादा 2 अंक पकड़िए, निकटतम जाने की कोशिश कीजिए। 2 अंक छोड़िए, 2 अंक छोड़िए, 13 पाला में 33 के अलावा 13 दूनी 26, 39 39 बनाओगे, 13 दूनी 26 2 से लगाते, 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया। चल भाई को आती नहीं है, तो 8 में 6 गया, 2 हो गया, 8 3 गला हो गया, 2 6 6 वाले हो गया, ये 2 में 2 कट गया। तो यानी कि आपका कितना हो गया, इसको 2 से लगाए एंड शेषफल कितना बच गया, 632 बच गया। फिर उतारते निकालो भाई बी को बाहर, कितना हो गया, यहाँ पे देखिएगा 632 जो है ये जीरो के बराबर नहीं है, तो बात ही खत्म है। चलो नंबर 3 में घुसते हैं, निकालो बी को बाहर, 1343 हो गया, इज इक्वल टू शेषफल से भाग देना है, तो 632 हो गया। कितने बार में लगेगा, फिर देखिए कहते हैं क्या, 632 से भाग देना है किसको, 1343 को। देखिएगा यहाँ पे 6 दूनी 12 तो लगाता हूँ, 2 से 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 9 चल 13 हो गया। और बात कर लेते हैं ये कितना हो गया, 9 चल 13, 3 7 6 13 हो गया, 2 में 2 गया 0 0। तो यानी कि ये आपका 2 बार में लगा, प्लस ये कितना निकल गया, 79 निकल गया। फिर निकालो भाई, यहाँ पे देख लेते हैं क्या, 79 इज इक्वल टू नॉट 0। फिर चलो नंबर घुसते हैं चाल में, जहाँ पे बात करते हैं, निकालो भाई बी को, 632 हो गया, इज इक्वल टू शेषफल निकालो, 79 हो गया, गुना। अब कितने बार में लगेगा, तो फिर से देखते हैं, 79 से भाग देना है किसको, 6 3 2 को। ठीक है, देखिएगा 7 नंबर 63 खुद होता है, बट 63 पहचान लेगा तो लगेगा नहीं। एक काम कीजिए, 6 से लगा के देखते हैं कितना हो जाए, 9 6 54, 4 बाकी बचे 5, सॉरी 7 नंबर 63, 8 से लगा के देखते हैं, सॉरी 8 से 9 8 72, तो बाकी बचे 7, 8 से 56 और 7, 56 7 कितना होता है, 7 63 खुद भूल गया भाई। यानी कि 79 गुने 8 जो शेषफल हो गया 0, यहाँ पे आर इज इक्वल टू 0 भूल गया। तो यहाँ पे से देखिएगा आपका, आप इसको भाग को लाइन देंगे, इसमें जगह नहीं है, इसलिए क्या कहता है मैं हटा देती हूँ, लेकिन आपके लिए तो काफ़ी तो भारी खाली है। चलो लिखते चलते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, तो ये तो हो गया, आर बराबर 0 हो गया, अतः SCF कितना निकल गया, मतलब SCF जो हो गया आपका किसका बात कर लेते हैं, 4661 और किसका था भाई, कॉमा दे दो ना, 4661 और कितना था, 3318 का। ये कितना हो गया, ये आपका निकला। यहाँ पे भी कितना है, 79 है, 79। तो अतः यहाँ पे देखिएगा आपका क्वेश्चन में क्या था, वर्गाकार टाइल्स की लंबाई कितना होगी, अतः अधिकतम लंबाई, मतलब अधिकतम, यहाँ पे देखिएगा सॉरी, अधिकतम, अतः वर्गाकार टाइल्स की अधिकतम लंबाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा 79 मीटर। ये था आपका क्या आंसर। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फलस को ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 58 सेंटीमीटर लंबाई है और चौड़ाई 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखिएगा कहता क्या है क्वेश्चन। एक जो है आपका आयताकार फलस है, इसकी लंबाई आपको 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो है 8 मीटर 32 सेंटीमीटर। ठीक है, आप सेमी भी लिख सकते हो, CM भी लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात तो क्या होती है, आपको निकालना वर्गाकार टाइल्स की संख्या, वो भी न्यूनतम संख्या, मतलब कम से कम निकालना है। तो कम से कम के लिए हम क्या सोचेंगे भाई, ज्यादा से बड़ा, जितना आ सके बड़ा से बड़ा हम वर्गाकार टाइल्स की भुजा लेंगे, जिससे कि कम ही हमें टाइल्स लगे, जिससे ये भी फर्श पूरा ढक जाए और कम ही हमारे पास क्या हो टाइल्स की खपत हो। तो इसके लिए हम सोचेंगे बड़ा से बड़ा जितना हो सके उतना माप का हम वर्गाकार टाइल्स लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अधिकतम लंबाई, मतलब अधिकतम भुजा की लंबाई वाला लेंगे, यानी कि कहने का मतलब है हमें अधिकतम दिख रहा है तो क्या निकालना है, सीधा SCF निकालना है। ठीक है, हाईएस्ट जो कॉमन लेगा फैक्टर लेगा वही जो लेंगे, जो इसमें भी कॉमन हो हाईएस्ट और जो इसमें भी हो वैसा ही, तो वर्गाकार टाइल्स की भुजा आना चाहिए। ठीक है, तो बात क्या कर लेते हैं, आपका आयताकार फर्श जो है इसकी लंबाई कितने है, आयताकार फर्श की जो लंबाई है वो है 16 मीटर और 58 सेंटीमीटर। इसको आप लिख सकते हैं क्या, 1658 सेंटीमीटर। आयताकार फर्श की चौड़ाई कितने है, ये चौड़ाई जो है 8 मीटर 32 सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं 832 सेंटीमीटर। तो बात क्या करना है भाई, बात करते हैं क्या, वर्गाकार टाइल्स की अधिकतम भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा,
वर्गाकार टाइल्स की अधिकतम भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा HCF। लेकिन किसका किसका भाई, तो बात कर लेते हैं, एक तो 1658 सेंटीमीटर का, दूसरा 832 सेंटीमीटर का। तो अब देखिएगा क्या भाई, अब क्या निकालना है आपको, 1658 और 832 का मौसो निकालना है, यानी HCF। तो बात करते कौन सा बला है, 1658 बला है किससे, 832 से, यानी A बराबर 1658 हो गया, B बराबर 832 हो गया। तो कहने का मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयका से क्या हो जाएगा भाई, A बराबर BQ प्लस R हो जाएगा। और चलन नंबर 1 में घुसते हैं, A उतारो भाई, 1658 हो गया, B कितने हो गया, 832 हो गया। अब इसको लगाना है, तो देखिएगा 832 से भाग देना है किसको, 1658 को। कितने बार लगाता हूँ, 8 दूनी 16, 2 से लगा के देखता हूँ, तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, भाई यहाँ पे आ गया 1664, यहाँ पे 1658 है, तो ये आपका ज़्यादा हो गया, तो 1 से लगाओ भाई, 832 ही हो गया। तो कहने का मतलब कितना हो गया, 8 में 2 गया 6, ये कितना हो गया, 5 में 3 गया 2, ये कितना हो गया, 16 में से 8 जाएगा तो 8 16, तो 826 हो गया। यानी आपका Q कितना हो गया, 1 प्लस R कितना हो गया, 826 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 826 क्या 0 के बराबर है, नहीं है, तो इसकी तो बात खत्म होती है। चलो चलन नंबर 2 में घुस जाते हैं, चलन नंबर 2 में घुसेंगे तो निकालो भाई B को, B कितने हैं, 832 है, ये बराबर R निकालो, 826 हो गया, इससे भाग देना भाई, एक बार में लगेगा। अब 826 गुने 1 तो 826, 832 में से 826 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 6 वाला, यानी शेषफल जो बचेगा वो आपका होगा 6। तो यहाँ पे देख भी लीजिए, 832 में भाग देना 826 से, एक बार में लगाया 826 हो गया, 6 6 वाला, ये 2 में 2 0 0, ठीक है, जहाँ 6 इज इक्वल टू नॉट 0। फिर चरण नंबर 3 में घुसना है भाई, निकालो B को है 826, ये बराबर निकालो R को, ये हो गया 6, फिर से भाग देखना है, दे के देखना है 6 को, 826 से 6 एकम 6 हो गया, ये हो गया 2 उतला 2, 6 से 6 तली 18, 6 चौक 24, 6 तली 18 हो गया, ये हो गया 4 6। फिर देखिएगा 6 से 6 48 होता है, तो वो तो ज़्यादा ही हो जाएगा भाई, उससे कम लो, 6 7 42 हो गया, ये हो गया 4, यानी आपका लगा कितने से 137 से, प्लस ये कितना हो गया, लिमेंटल कितना हो गया, R कितने 4 है, जहाँ R 4 इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, याद रखिएगा भाई, आप हर वक्त जो है B को निकालना, ये ना कि आप भागफल को निकालना, नहीं भाई, हम चलते तो इसको फिर यहाँ से शेषफल से भागते उतारते किसको, 832, यानी इसका भाजक को उतारते। ठीक है, तो यहाँ पे भाजक क्या था, 6 था, तो बाहर निकालो 6 को, पहले वो तो चरण नंबर 4, तो 6 को बाहर निकालो। अब शेषफल क्या है, 4 से लगाना है, 4 एकम 4 जोड़ 2, फिर ये जो है 2 इक्वल टू नॉट 0, फिर निकालो क्या भाई 4 को, यहाँ पे भी 4 है, इज इक्वल टू 2 से लगाना है, 2 दूनी 4 जोड़ 0, यहाँ पे R इज इक्वल टू 0 हो गया। तो कहने का मतलब HCF जो होगा, HCF किसका किसका, 1658, 832 का, ये क्या हो जाएगा, ये आपका निकला 2। अतः वर्गाकार टाइल्स की लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर में लेके चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिएगा, तो पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है क्या, वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या। तो बात करें तो वर्गाकार टाइल्स की संख्या किसको, आयताकार फर्श को ढकने के लिए, ये भी लिख सकते हैं, संख्या आयताकार फर्श को ढकने के लिए, या फिर ऐसे भी लिखेंगे तो क्वेश्चन दिया तो समझ में आ जाए। ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बटे वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। तो ये बराबर आयताकार फर्श की लंबाई चौड़ाई L इंटू बी, इसका क्या हो जाएगा A स्क्वायर। तो LB कितना है यहाँ पे भाई, LB जो है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, L कितने था 1658 सेंटीमीटर इंटू 1658 सेंटीमीटर इंटू B कितने 832 सेंटीमीटर, 832 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे भुजा कितने निकला आपका 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर। बात कर लेते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गया, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया। ठीक है, देखिएगा 2 से काटता हूँ, 2 से 2 8 16, 2 8 16 उतला 5, 2 दूनी 4, 1 2 9 18 हो गया। ठीक है, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8 उतला 1, 2 एकम उतला 3, 2 एकम 2, 1 2 छक्का 12, यानी कि 829 गुने 416, ये इज इक्वल टू 829 गुना 416, 9 6 4 बाकी बचे 5, 6 दूनी वाला 5 7 बाकी बचा 1 8 6 42 से 49 हो गया। फिर देखिए 9 एकम 9, 2 एकम 2, 8 एकम 8 हो गया, फिर 9 36 6 बाकी बचा 3, 8 4 दूनी 8 बाकी बचा 1, 8 32 33 हो गया, यानी 4 9 6 बाकी बचा 1, 9 2 11 6 7 8 बाकी बचा 1,
8 चल 12 1 13 14 चल बाकी बचा 1 3 1 चल हो गया, ये 3 हो गया, यानी 3 4 4 8 6 4, यानी इकाई दहाई से निकला 1000 10,000 लाख 3,44,864 वर्गाकार टाइल्स लगेंगे। ठीक है, एक बार फिर से गुना देख लीजिए, 9 6 1 4 वाला 5 7 8 चौक 17 बाकी बचाएगा 47 49 1 9 8 2 9, ठीक है, 9 6 6 बाकी 3 8 14 8 बाकी बचाएगा 8 32 33 4 9 7 16 6 बाकी बचाएगा 1 9 2 11 6 17 8 बाकी बचाएगा 8 4 12 1 13 14 3 1 4 अंतिम। आप गुना करते हैं ना, उसको एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि एक बार गुना करते हैं तो भाई लगता है कहीं गलत ना हो जाए। अब चेक कर लेंगे तो भाई आपका ये तो फिक्स हो जाएगा, आपको जो होगा जितना नंबर का होगा, इसका मतलब यहाँ पे जब आपका टोटल सही लिखाया है नंबर आपको फुल में फिर मिलेगा। ठीक है, कितना सेकंड लगेगा भाई चेकअप करने में। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 6 भी खत्म होता है, इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1 जो था 1.1 वो पूरा खत्म होता है। ठीक है, और इसी के साथ मैं इस क्लास को यही समाप्त करती हूँ। अगली क्लास में से आगे बताऊंगा, तब तक जल्दी लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।